सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो होने वाली है जबरदस्त, बिंदास, धमाकेदार और सबसे मस्त क्लास, क्योंकि यहाँ पर चल रही है 2025 और 26 में 100/100 दिलाने की तैयारी इंग्लिश विद एमके सर के साथ। तो अगर चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं। तो आपको एक्टिव रहना है और चीज़ों को पढ़ना है और यू एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है। 9 to 12 यूपी बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट है। तो आज की इस वीडियो में इसी जोश के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट का पिछली तो वीडियो में हमने टॉपिक खत्म कर दिया, आज हम पास्ट इंडेफिनिट लेकर आए हैं। अब सबसे पहले इसका हम पैसिव वॉइस समझने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, कौन से टेंस के बारे में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से और पैसिव वॉइस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या डिड लगा हो या नॉट लगा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो समझ जाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट वाज ये वर्ब लगता है, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी वाज वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में वाज ये वर्ब यूज होता है। पैसिव वॉइस में ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वी, दे, यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, जिनको हम वेयर बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, यू किल्ड माई फादर। आप देख रहे हैं यहाँ पे माई फादर। अब माई फादर है तो माई फादर को आगे करना है, तो माई फादर को हमने प्यारे बच्चों कर लिया आगे। अब माई फादर एक वचन हो गया, एक वचन के साथ आपको सीधा सीधा वास लगा देना है और किल्ड थर्ड फॉर्म आपका रहेगा। उसके बाद बाई का यूज करोगे और यू का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है? यू हो जाता है। माई फादर वॉज किल्ड बाई यू, मेरे पिताजी आपके द्वारा जान से मारे गए, इसका अर्थ हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सी कॉल्ड मी टुडे। अब टुडे से भाई साहब कोई मतलब नहीं, पहले ऑब्जेक्ट देखा करो। तो मी का आई, और मैंने कहा आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज, उसके बाद क्या करोगे? कॉल्ड, फिर यहाँ पे करते हैं बाई और सी का प्यारे बच्चों हर हो जाता है। और ये टुडे का दैट डे नहीं करेंगे जी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नहीं चल रहा है। टुडे टुमारो जो आएगा, जहां आएगा उसको हम आसानी से रख देंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डिड नॉट टीच यू। अब देखो डिड नॉट लग गया, फर्स्ट फॉर्म लगा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू, और यू के साथ हमने बताया प्लूरल नंबर वर्क का यूज करें। नॉट है तो नॉट लगा दें, यू वर नॉट। और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? टॉट। उसके बाद हम करेंगे बाई का प्रयोग, और आई का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है? मी हो जाता है। आराम से फुल स्टॉप लगा दें। डिड सी नॉट कॉल मी। अब डिड से सब शुरुआत हो जाए, जब सहायक क्रिया पहले आ जाए तो आपको वाज वर्ब पहले करना है, वो भी ऑब्जेक्ट। मी का जब आई करते हो तो आई के साथ वाज लगता है, प्यारे बच्चों वाज करेंगे, और मी का हमने कर दिया आई। वाज आई, नॉट है तो नॉट लगा दिया, वाज आई नॉट। और कॉल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों हो जाता है कॉल्ड। फिर उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और सी का प्यारे बच्चों यहाँ पे हर, तो हर कर दिया, आसानी से हो गया। डिड यू मेक न्यू चेयर। अब डिड यू मेक न्यू चेयर का हो जाता है, तो पहले न्यू चेयर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले न्यू चेयर के हिसाब से वाज लग जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू चेयर करेंगे, वाज न्यू चेयर। और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और यू का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है? यू। और अब ऐसे हम नोट कर ले। कितना आसान होता है पैसिव वॉइस बनाना, जब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। डिड फादर बिल्ड हाउस। डिड से फिर शुरुआत हुआ है, आप ऑब्जेक्ट को देख लें, हाउस एक वचन है तो वाज आगे लगा दे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज हाउस। और बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिल्ड हो जाता है। उसके बाद बाई का यूज करें, और यहाँ फादर है तो आराम से हम फादर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में वाई आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए, तो क्या करते हैं? चलो प्यारे बच्चों जब वाई आ जाए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, वाई आ जाए भाई साहब वाई रख दो। उसके बाद द बेल, एक वचन है तो क्या लगा दो? वास लगा दो, वाई वास, और यहाँ पे करेंगे द बेल, वाई वाज द बेल। और रिंग का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों यहाँ करेंगे रंग। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म बाई, और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? यू आसानी से लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेन डिड आई कॉल हिम। तो जब वेन आ गया तो प्यारे बच्चों आराम से वेन कर दें, और हिम का जब ही करोगे तो ही के साथ वॉज, और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ रखोगे। और कॉल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों कॉल्ड हो जाता है, फिर बाई यूज करोगे, और आई का यहाँ पे क्या हो जाता है? मी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट है हाउ डिड सी मेक चेयर। तो हाउ वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हाउ लगा दो, और देखिए चेयर एक वचन है तो क्या लगा दो? वाज।
और यहाँ पे कर दो चेयर, और मेक का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों होता है मेड, उसके बाद बाई यूज करो, और यहाँ पे सी का, तो सी का प्यारे बच्चों हर होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कितना आसान होता है जी पैसिव वॉइस बनाना, जब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और अच्छे से जब आप पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जब जब हु आता है प्यारे बच्चों, तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जब जब हु आता है प्यारे बच्चों तो बाई होम स्टार्टिंग में लग जाता है। बाई होम कर दिया, मैंगो एक क्वेश्चन था तो मैंने वाज लगा दिया, बाई होम वाज, उसके बाद हमने कर दिया मैंगो, और यहाँ पे प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और जब इसी क्वेश्चन में नॉट आ जाते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉट कहाँ लगाते हैं, तो हु के स्थान पे बाई होम का यूज करें, और डब्बे एक क्वेश्चन है वाज लगा दे। नॉट नहीं लगाएंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, नॉट यहाँ लगाएंगे, और ये रिंग का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, रंग हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दें। नेक्स्ट है विच फ्लावर डिड यू प्लग, तो यहाँ पे विच वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये सबसे अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस को पहले नोट कर लेते हैं। अब फ्लावर एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे वाज लगा देंगे, और प्लग का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, प्लग्ड कर देंगे, बाई कर देंगे, और यू का प्यारे बच्चों यहाँ पे यू हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों जिसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रो का सीखा। देखिए हमने टॉपिक क्या सीखा, पहले ये जान लेते हैं। ये जाना हमने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, किसी वाक्य में अगर क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तब हमारा जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट हो जाता है, ये हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन था यू किल्ड माई फादर, कैसे पहचानेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और सेकंड फॉर्म एक ही टेंस होता है जो पास्ट इंडेफिनिट बताते हैं, उसका हमने आसानी से बना दिया पैसिव वॉइस। और डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था शी कॉल्ड मी टुडे, फिर सेकंड फॉर्म, फिर हमने लगा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों पैसिव वॉइस आसानी से हम बना सकते हैं। तो अगर अभी तक अगर कोई पार्ट आपने वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पर जाएं, देखें और बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।